एक्चुअली मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, जी। तो उसके साथ ओरल सेक्स किया जा सकता है? ये आपका सवाल है। हाँ। शरद जी, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये तो इनकी टोटली इंडिविजुअल चॉइस है। हम जब ये मानते हैं कि इंटरकॉर्स भी सेफ है, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस ज़रूर लेनी पड़ती हैं एक फर्स्ट 3 मंथ्स में, एंड देन वी से 8th एंड 9th मंथ में भी थोड़ा केयरफुल ज़रूर रहना पड़ता है। तो ओरल सेक्स में भी अगर आपकी वाइफ एग्री करती है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ दोनों पार्टनर्स की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। तो एंड अगर और किसी किस्म का डिस्चार्ज वगैरह उनको नहीं है ड्यू टू द प्रेगनेंसी, वो प्लीज़ रूल आउट कर लीजिए आप। ये आपको गायनोकोलॉजिस्ट ही बता पाएंगी। एंड उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं फोरसी करती हूँ। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। मैडम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, अपना नाम बताइए। सोनू बोल रहा हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सुन मैडम, मैं अपनी मिसेज के बारे में जरा 2 सवाल करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मैडम, एक्चुअली मेरी मिसेज को कॉपर टी लगी है, मेरे 2 बेबी हैं जी और वो कॉपर टी जो है तकरीबन 2.5-3 साल हो गए हैं। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये अगर हम लोग भूल जाते हैं निकलवाना और ज्यादा टाइम हो जाता है जी, तो इससे कुछ हमें ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ये कुछ दिक्कत वाली बात हो सकती है? नहीं जी, पहला सवाल तो ये है। हाँ, और दूसरा सवाल ये है कि जब हमारे सेकंड बेबी हुआ जी तो उसके सेकंड बेबी होने के बाद जो नीचे का मुंह है, वो डॉक्टर ने जो टाके मारे थे, जी वो जो ब्लेड से मारा था वो टाके नहीं लगाए थे, और वो टाके ना लगाने से मुंह हो गया बड़ा, और मुंह बड़ा होने से मुझको बड़ी प्रॉब्लम होती है करने में, तो पता ही नहीं चलता कि हो रहा है या नहीं हो रहा। जी, पहला सवाल तो कॉपर टी वाला। हाँ जी, कॉपर टी आप 2-2.5 साल कह रहे हैं लगे हुए हो गए, तो डेफिनेटली आपको एक तो देखिए हर कॉपर टी का लाइफ होता है एक, तो जब लगाया होगा आपके डॉक्टर ने बताया होगा कि क्या लाइफ है। 1 साल का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, मगर उसमें भी लगाने के बाद डॉक्टर यही सलाह देता है कि एवरी 6 महीने आप चेकअप के लिए ज़रूर आए, ये चेक करने के लिए कि वो जगह पे है या जगह से हिल ना गई है, क्योंकि उस कंडीशन में इन्फेक्शन होने के और कई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर 2-2.5 साल बीत गए हैं और आप बीच में भी किसी चेकअप के लिए नहीं गए हैं, आपकी बीवी नहीं गई है, तो आपका एक चेकअप डेफिनेटली ड्यू है। आप कल के कल ही अपनी बीवी को लेके गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए, चेकअप कराइए। उनको चेक करना पड़ेगा कॉपर टी प्लेस में है, उसका लाइफ पीरियड तो नहीं खत्म हो गया, क्योंकि अगर एक्सपायर हो गया है तो कॉपर टी भी इफेक्टिव नहीं होगी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो कंसेप्शन के चांसेस, बेबी होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। तो चेकअप आपका जल्दी से जल्दी आप वाइफ को लेके जाइए चेकअप के लिए। जी, और इनका जो एक दूसरा सवाल था, डॉक्टर शिल्पी आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, इनका कहना है कि जो योनि द्वार है, वेजाइना, वो शायद बड़ा हो गया है, ढीला हो गया है, क्योंकि डिलीवरी उस प्रकार से हुई। तो वो टाइट करने के कई एक्सरसाइजेज हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ रिंग्स होती हैं। इनको सिस्टोसील और रेक्टोसील साथ में जो एसोसिएटेड हैं वो ठीक कर दिए जाएं तो इनको संतुष्टि के साथ संभोग संभव है। तो इनको किसके पास जाना चाहिए? क्या उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाना बिल्कुल चाहिए? इनको एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेज होती हैं, और जो रास्ता गिर रहा है, ढीला हो गया, उसको टाइटन करने के विभिन्न उपकरण अथवा ऑपरेशन सब संभव है। मतलब इनके जो दोनों सवाल थे उसके जवाब या फिर सोल्यूशन यही है कि इनको हर हाल में गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और तुरंत जाना चाहिए। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेलो जी, अपना नाम बताइए। अमित है जी मेरा नाम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी मैडम। मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं जी और मेरा अभी भी मतलब सेक्स के लिए बहुत मन करता है, लेकिन मेरी वाइफ का जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया है। जी तो मैं जब भी मतलब अट्रैक्टिव अपोजिट सेक्स देखता हूँ जी तो मेरा मन करता, तो मैं मतलब मस्टरबेशन करता हूँ। जी तो वो ठीक है या नहीं है? दूसरा मेरा कि कई बार मेरा मन करता है मुख मैथन करने का, मतलब ओरल सेक्स जी करता हूँ, करवाने की मन करता है, तो ये सेफ है या नहीं है? पहला सवाल तो फिलहाल जी आपसे देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि इनकी बीवी का जो है इंटरेस्ट कम हो गया। हाँ जी, और 9 साल इन्होंने बताया कि शादी के हो गए हैं। जाहिर है इन्होंने फैमिली भी स्टार्ट करी होगी, बीवी का टाइम बच्चों में और आप में और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसमें बट गया होगा।
तो हो सकता है इन कारणों से आपकी बीवी का ध्यान एक फिजिकल रिलेशनशिप में कम हो गया है, जो कि उनको थोड़ा आप उनसे बात करिए, उनसे इस बात के वार्तालाप करिए और बोलिए कि वो आप ये जो उनका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से आपको इफेक्ट कर रहा है, एंड वो अपना इसमें थोड़ा सा एनर्जी इस फिजिकल रिलेशनशिप के लिए भी सेव करके रखें, ताकि आपको जो सेटिस्फैक्शन आपकी बीवी के साथ मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से हासिल हो। तो इसके लिए आप ज़रूर एक कम्युनिकेशन अपनी बीवी के साथ करिए और इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करिए उनके साथ, क्योंकि कई बार रियलाइज़ भी नहीं करती हैं औरतें कि वो डे टू डे लाइफ में इतनी बिजी हो जाती हैं कि ये हस्बैंड्स को कितनी परेशानी हो रही है इस वजह से, ये रियलाइजेशन नहीं होता है। ये नहीं है कि वो चाहती नहीं है, बट रियलाइज नहीं कर पाती। आप जब उनसे बात करेंगे, उनको एहसास दिलाएंगे कि किस तरीके से आप इफेक्ट हो रहे हैं इससे, वो डेफिनेटली कोशिश करेगी कि इस एरिया में भी अपनी एनर्जी सेव करे और आपको सेटिस्फैक्शन दोनों को नसीब हो। और दूसरा सवाल इन्होंने किया था ओरल सेक्स से रिलेटेड, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? ओरल सेक्स में कोई समस्या नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको में कोई इन्फेक्शन ना हो अथवा आपकी पत्नी में कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो ओरल सेक्स में दीज आर ऑल फ्लाइट्स ऑफ फैंटेसीज, आप कोई भी फ्लाइट ले सकते हैं, उसमें उपकरण आपके ढंग के होने चाहिए। समय जो व्यक्ति सामान्य संभोग के लिए तैयार नहीं है, वो ओरल सेक्स के लिए तुरंत तैयार होगा या नहीं, ये कहने की बात है। तो पहले तो आप दोनों को समय एक साथ व्यतीत करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स में, हमारे एपिसोड्स में हमने इस पर भी बात की है कि हाउ टू स्पाइस अप योर सेक्स लाइफ। हमने इस पर बात की है कि व्हाट इज द रेसिपी ऑफ ग्रेट सेक्स। तो इस तरह की बातें हम करते रहते हैं और हमारे एक्सपर्ट से ये भी पूछते रहते हैं कि अगर लो सेक्स ड्राइव है तो क्या किया जाए, किस तरह से एटमॉस्फेयर बदले। आप ही थी शैला जी, आपने इस पर भी काफी सारे टिप्स दिए हैं। तो अगर आप रेगुलर व्यूअर है हमारे, तो आपको इस बारे में भी काफी सारे टिप्स जानने को मिलेंगे कि किस तरह से अपने सेक्स लाइफ को और स्पाइस अप कर सकते हैं। बहरहाल आप दोनों हमारे आए और आपने